हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी कर रहे हैं लुब्रिकेशन न्यू चैप्टर। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुब्रिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट, मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन एंड एट लास्ट सिलेक्शन ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो lubricant is a substance that acts between the two sliding parts in order to reduce the friction between the मैटिंग सरफेसेस। तो ये लुब्रिकेंट जो एक ऐसा पदार्थ होता है जो दो कांटेक्ट में आने वाली सरफेसेस के बीच जो घर्षण लगता है उसको ये कम कर देता है, या एक तरह से कहें कि मिनिमाइज कर देता है। तो इसका मेन फंक्शन यही है। इसके दूसरे अनदर फंक्शंस भी हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये दो मैटिंग सरफेसेस हैं, एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। इन दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन होगा तो ये अपर सरफेस सोच लीजिए स्लाइड कर रही है इस डायरेक्शन में, जबकि निचली सतह या सरफेस जो है वो फिक्स है। तो इस मैटिंग यहाँ जो कॉन्टेक्ट सरफेस बनी दैट इज नोन एज मैटिंग सरफेस। इस मैटिंग सरफेस पे ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ बहुत ही हाई वियर एंड टीयर होगा सरफेसेस का, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट भी जनरेट होगी। तो इस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पर बीच में लुब्रिकेंट की एक माइक्रो लेयर लगा देते हैं, जिससे जो अपर सरफेस होगी वो लोअर सरफेस के ऊपर इजीली स्लाइड कर सकेगी और फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। इस तरह से ऊपर जो सरफेस है उस पर लगने वाले लोड की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। अब जब ल्यूब्रिकेशन करते हैं तो ल्यूब्रिकेशन किन्हीं भी दो सरफेसेस जो मैटिंग सरफेसेस होती हैं उनके बीच फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। जैसा कि बॉल बियरिंग्स में करते हैं, गियर्स में करते हैं, या कोई भी दो मशीन कंपोनेंट्स जो आपस में रिलेटिव मोशन रखते हो उनके बीच ल्यूब्रिकेंट यूज किया जाता है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ल्यूब्रिकेशन, स्नेहन के उद्देश्य क्या होते हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज टू मिनिमाइज फ्रिक्शन बिटवीन द मैटिंग सरफेसेस। जो दो आपस में कांटेक्ट रखने वाली सरफेसेस हैं उनके बीच घर्षण को कम करता है। उन दोनों के बीच जितनी वियर एंड टीयर प्रोड्यूस होती है उसको कम कर देता है। और साथ ही साथ जब फ्रिक्शन जनरेट होता है तो जो एनर्जी लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में जनरेट होता है। ये उस हीट को भी अपने साथ लेकर टेक अवे हो जाता है और फेइंग सरफेसेस का टेम्परेचर विद इन अ लिमिट मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इन सब से ओवरऑल सर्विस जो होती है कंपोनेंट की, चाहे वो बियरिंग हो, गियर हो या कोई मशीन कंपोनेंट हो, तो लुब्रिकेशन करने से उसकी जो लाइफ है, सर्विस लाइफ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स, स्नेहकों का वर्गीकरण। इसको चार सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज सॉलिड लुब्रिकेंट्स, सेकेंड इज सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, थर्ड इज लिक्विड लुब्रिकेंट्स एंड द फोर्थ वन इज गैस लुब्रिकेंट्स। अगर सॉलिड लुब्रिकेंट की बात करें तो इन्हें हिंदी में कहते हैं ठोस स्नेहक, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है ग्रेफाइट पाउडर, लेड पाउडर, सोप, वैक्स या फिर पाउडर्ड ग्लास। अगर सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स की बात करते हैं तो इसमें आते हैं ग्रीस और थिक मिनरल ऑयल। अगर लिक्विड लुब्रिकेंट्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, animal and vegetable oil such as olive oil, and the last one is silicon oil. The last is gas lubricants. इसके एग्जाम्पल होते हैं एटमॉस्फेरिक एयर, एक लुब्रिकेंट का वर्क करती है, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं गैस लुब्रिकेंट्स के। Now conditions for using solid lubricants. सॉलिड लुब्रिकेंट हमें कब यूज़ करने चाहिए या कब इन्हें इस्तेमाल किया जाता है?
The first condition is when semi-solid or liquid lubricants are not suitable. बहुत सारी conditions ऐसी होती हैं जिसमें solid, semi-solid, liquid lubricants suitable नहीं होते. और साथ ही साथ सेकंड कंडीशन तब आती है जब मशीन जो है वो बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है, एक बल्कि मशीन है, तब आप लिक्विड या सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट से काम नहीं चला सकते क्योंकि सब्जेक्टेड लोड्स जो होंगे जो आएंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे जहां पर सेमी सॉलिड और लिक्विड लुब्रिकेंट्स विदस्टैंड नहीं कर पाते. तो जो साथ ही जो सेमी सॉलिड और लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं इनमें कंटैमिनेशन ज़्यादा होता है. कंटैमिनेशन मतलब जितनी भी चीज़ें घिसेंगी या वियर आउट होंगी या डस्ट पार्टिकल होंगे वो सब इन्हीं में आकर मिल जाते हैं और इनकी जो सर्विस प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. जो सेमी सॉलिड और लिक्विड लुब्रिकेंट्स होते हैं वो कंटैमिनेशन के बाद वैसा वर्क नहीं कर पाते, इसके लिए उन्हें बार बार फिल्टर आउट या चेंज करना होता है. Now the next is conditions for using solid lubricants. ये solid lubricants हमें कब यूज करने चाहिए? जब बहुत ही हाई वर्कलोड के लिए हम यूज करते हैं. मशीन ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनमें जो सब्जेक्टेड लोड है वो बहुत ज़्यादा होता है और लोड जो है या मशीन जो है वो एक लोअर आरपीएम पे वर्क कर रही होती है, उसकी स्पीड लो है, तब उस कंडीशन में आप सॉलिड लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं. और इसमें सीलिंग की प्रॉब्लम अगर कहीं आती है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर हम ऑयल की सीलिंग नहीं कर सकते या फिर सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट की सीलिंग नहीं कर सकते, इट मीन्स वहां लुब्रिकेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि सीलिंग करना उसमें पॉसिबल नहीं होता या सील फिट करना पॉसिबल नहीं होता है. तो ऐसी सिचुएशन में भी सॉलिड लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं. Now the conditions for using liquid lubricants. सॉलिड और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स जहां सुटेबल नहीं होते वहां पर हम लिक्विड लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं और ये उन मशीन्स में किया जाता है जिन्हें लो स्पीड पर और लो लोड पर ऑपरेट किया जाता है. साथ ही जहां पर जो हीट है वो बहुत सब्जेक्टेड हीट जो है जो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हो रही है वो बहुत लो अमाउंट में हीट जनरेट हो रही है, तब हम लिक्विड लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गुड लुब्रिकेंट. एक अच्छे स्नेहक की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो अभी हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में श्यानता भी कहते हैं. ये किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसका बहने को दर्शाया जा सकता है कि वो कैसे फ्री फ्लो करती है अंडर द सब्जेक्टेड टेम्परेचर. ये हम सभी जानते हैं कि जो श्यानता होती है वो तापमान के बढ़ने के साथ साथ घटती है. इट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो लुब्रिकेंट होगा उसे आसानी से फ्लो करना चाहिए क्योंकि उसकी जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ने पे घट जाती है एक अच्छे लुब्रिकेंट की. नाउ द नेक्स्ट इज फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट. फ्लैश पॉइंट is a temperature at which the lubricant produces sufficient vapor at the application of a flame when it is subjected to a flame. तो वो एक अनॉर्मस एक सफिशिएंट अमाउंट में वेपर्स प्रोड्यूस करे किसी लिक्विड लुब्रिकेंट से. और साथ ही साथ फायर पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहां पर वेपर्स प्रोड्यूस होने के बाद एक फ्लेम जनरेट कर लें या उसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाए वो फॉर ए सफिशिएंट टाइम सच एज 5 सेकेंड्स और मोर, उस पॉइंट को हम फायर पॉइंट कहते हैं. तो ये दोनों ही पॉइंट हायर होने चाहिए. किससे हायर होने चाहिए कि आप एक सब्जेक्टेड लुब्रिकेंट को जिस टेम्परेचर पे सब्जेक्टेड टेम्परेचर पे यूज कर रहे हैं उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट सब्जेक्टेड टेम्परेचर से हायर होना चाहिए. Then next is pour point. Pour point is the property of a lubricant at low temperatures. और we can say कि जब
किसी भी लुब्रिकेंट को किसी नेगेटिव टेम्परेचर जोन में लेके जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहां पर बहना बंद कर देगा या जम जाएगा। अगर सब्जेक्टेड लो टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट फ्रीज हो गया या जम गया तब वो अपना वर्क नहीं कर पाएगा एफिशिएंटली। तो इसके लिए हमें उसका सब्जेक्टिव टेम्परेचर जो है या पोर पॉइंट जो है वो हमें पहले ही चेक करना होता है कि स्पेसिफिक लुब्रिकेंट को जिसे हम यूज़ करने जा रहे हैं उसका पोर पॉइंट कितना होगा, तो वो किस रीजन में हमें यूज़ करना चाहिए। द नेक्स्ट इज ऑयलीनेस। Oiliness is the degree of ability to form an oily surface on the metal. ये एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन और वेटेबिलिटी की, जिसकी वजह से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो कंपोनेंट की बाहरी सतह पर एक फिल्म प्रोड्यूस करता है, माइक्रोफिल्म लुब्रिकेंट की, जिससे कि वो लुब्रिकेशन का वर्क कर सकती है आसानी से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।